टीम ग्रीन दरभंगा पर्यावरण के लिए कार्यरत युवा संगठन ने उत्तरी बिहार उद्यान समिति के सौजन्य से आयोजित पुष्प प्रदर्शन 2022 के पहले दिन 31 दिसंबर को लक्ष्मीश्वर सिंह पब्लिक लाइब्रेरी में एक अनूठा जागरूकता अभियान किया। टीम के द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें अमन कुमार झा, असलम, प्रेम प्रकाश, संजना ठाकुर और पूजा कुमारी ने भाग लिया। इसके साथ ही टीम ग्रीन के सदस्य अनम आरफा, वरुण मिश्रा, शादाब अकरम और प्रेम ने कविता के द्वारा लोगों को हमारे शहर दरभंगा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए जागरूक किया। टीम ने हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित मिशन लाइफ के बारे में भी लोगों को अवगत कराया कि कैसे हर व्यक्ति पर्यावरण के लिए जीवन शैली को अपनाकर अपनी भागीदारी लेनी चाहिए, चाहे पौधारोपण हो या अपने कचरे को कूड़ेदान या सफाई कर्मचारी तक पहुंचाना। हम कर सकते हैं और करके रहेंगे। टीम के तरफ से सभी सदस्यों ने उत्कृष्ट योगदान दिया। जब तुम लोग पर्यावरण को लेके कुछ काम करती हो तो तुम्हें क्या लगता है इस दरभंगा का सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए सर, अलग अलग नागरिकों की अलग अलग समस्याएं होंगी, लेकिन एक मुद्दा है जो केवल सभी नागरिकों का समान है। लेकिन उसमें से भी एक प्रमुख समस्या यह है कि चाहे नेता हो या जनता, इसकी चर्चा लोग शायद ही करते हैं। लेकिन वो है क्या? भाई साहब, मानेंगे नहीं, पर देश की राजधानी दिल्ली भी हमारे आगे फेल है। हम देश में जांच करने का एक मापदंड है। जैसे जैसे AQI बढ़ता है वैसे वैसे हवा खराब होती जाती है। अच्छा, ऐसा है? ऐसा कोई कुछ नहीं है। ये सब जो है ना, कोई हवा प्रदूषित नहीं है, समझे बात? नहीं, ये सब हवा की बात है। अरे हम तो रोज भोरे सैर के लिए जाते हैं और श्यामा माई के बाहर में जो योगा कर लेते हैं, एकदम चलाते हैं भड़क से, कहाँ कुछ होता है। और तभी हम आते हैं अपने फटफटिया पे होके सवार, आखिर पता तो चले कि हम हैं जवान। हम एक नहीं, हमारे जैसे शहर में अनेक हैं। गाड़ियों का भौकाल है, पर प्रदूषण पर कोई ब्रेक नहीं है। चुनाव में एक जाम मुद्दा जरूर है, पर बेफजूल का गाड़ी चालू रखने में हमारा थोड़ी ना कोई कसूर है। टायर और प्लास्टिक ही जलाने में तो ज्यादा काम होता है। प्रदूषण बढ़ने से थोड़ी ना दुनिया खत्म हो जाता है। क्या आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या आपको भी ये सब बातें जो होती है शहर में वो अच्छी लगती है? अगर आपको नहीं फर्क पड़ता तो फर्क पड़ना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं वो जहरीली हो चुकी है? जिन सड़कों पे आप चल रहे हैं वो कचरों का पहाड़ बन चुका है, और जो जल आप पी रहे हैं वो जीवन का नहीं बल्कि मृत्यु का प्रतीक बन चुका है। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो अब पढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों की खराब होती सेहत और आपकी चिड़चिड़ाहट का कारण ये प्रदूषण ही है, और इसके जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि आप और हम ही हैं। तो हाल ही में आपने नेता लोगों को भी देखा होगा कि उनका भी इसमें कोई कम हाथ नहीं है। एक अजीब विडंबना है ना, बिहार की तरक्की तो सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, आप सब चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आजकल जिंदा रहने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उनको सुधारने में किसी को भी अपना हिस्सेदारी नहीं लेना है। जैसे एक पेड़ लगा देने से वृक्षारोपण नहीं हो जाता, वैसे ही अपनी वोट दे देने से आपकी जिम्मेदारियां नहीं खत्म हो जाती। हम आपको अपने संस्था के तरफ से कुछ पौधे दे रहे हैं, क्योंकि आप इसी फील्ड में काम करते हैं। आपने भी, हमें याद है कि हमें आपने कुछ पौधे दिए थे, ठीक है, हमने उसको शेयर कर लिया। मेरे पास अब वो नहीं है, ठीक है, लेकिन हम भी आपको कुछ पौधा देना चाहेंगे अपनी संस्था के तरफ से। प्रयास किया आप लोगों ने? संदेश हमारा बस इतना था कि हमारी जो भी दरभंगा की स्थिति है वो लोगों तक पहुँचे, और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो हरियाली से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, धरती से जुड़े हुए हैं, तो उन तक ये बात पहुँचे और वो आगे इस संदेश को ले करके बेहतर प्रयास करें टू मेंटेन द सोसाइटी क्लीनलीनेस। क्या कहेंगे यहाँ के इंचार्ज को जो आपको है ना इसमें आने के लिए बोला? ये वाकई एक बहुत अच्छा प्रयास है इस चीज़ को याद दिलाने का कि पौधे हो या हरियाली हो वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, और इसके लिए बहुत बहुत आभार है पुष्प प्रदर्शनी के सारे टीम का। आप अपना परिचय दे दें। मैं अनम आरफा हूँ, टीम ग्रीन दरभंगा की एक मेंबर।